नमस्कार। बड़ी खबर ये है कि पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उन्हें करीब 2 साल बाद जमानत मिल गई है और वे जेल से बाहर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एम सुंदेश्वर और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने उन्हें जमानत दी है। उनकी जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है। आपको बता दें कि आलमगीर आलम के साथ साथ उनके पीए संजीव लाल को भी बेल मिल गया है। कोर्ट में जो सुनवाई हुई उसके दौरान चर्चा इसी बात को लेकर हुई। जो आलमगीर आलम के अधिवक्ता हैं उन्होंने कोर्ट को बताया कि आलमगीर आलम के खिलाफ स्पष्ट तौर पे कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। वहीं ईडी के अधिवक्ता की तरफ से कोर्ट में बताया गया कि इनके पीए संजीव लाल के यहाँ जो डायरी बरामद हुई थी उस डायरी में जिक्र था कि टेंडर में जो कमीशन कटता था वो आलमगीर आलम तक पहुँचता था। बस इसके अलावे और प्रत्यक्ष तौर पर कुछ भी नहीं मिला। ये सुप्रीम कोर्ट में आलमगीर आलम के अधिवक्ता का कहना था। इससे पहले हाई कोर्ट ने जमानत याचिका को जो है वो खारिज कर दिया था और यही वजह है कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट मूव किए थे और सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें कि 15 मई 2024 को लंबी पूछताछ के बाद आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया गया था। उस वक्त वह ग्रामीण विकास मंत्री थे। उनकी गिरफ्तारी से पहले संजीव लाल के यहाँ ईडी का रेड हुआ था और उसके बाद उनके सहायक के यहाँ से करीब 32 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए थे। इसके बाद संजीव लाल को लेकर प्रोजेक्ट बिल्डिंग भी ईडी की टीम गई थी और वहाँ से भी कुछ कैश बरामद हुए थे और इसी मामले में लगातार सुनवाई चल रही थी। ये लोग जमानत की याचिका दाखिल किए थे लेकिन जमानत नहीं मिल पा रही थी। अब जो है ये बड़ी राहत मिली है। कोर्ट में कई तरह की बातें सामने आई। ये कहा गया कि अब तक जो 4 मुख्य गवाह हैं उनकी गवाही नहीं हो पाई है, इसलिए आलमगीर आलम को बेल नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो बाहर आएंगे तो जो लोग भी जिनकी गवाही होनी है हो सकता है कि उन्हें वे बाधित करें। लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले को सुनने के बाद पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को आज जमानत दे दी है। कोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया कि वे करीब 77 वर्ष के हैं और पिछले 2 साल से लगातार जेल में हैं। उनकी सेहत भी अच्छी नहीं है और इन्हीं सब ग्राउंड के आधार पर जो है उन्हें जमानत दे दी गई है। आप सब जानते हैं कि 2024 में चुनाव से ठीक पहले जो है एक बहुत बड़ा ईडी की रेड हुई थी और इसी रेड में जो है ये पैसे बरामद हुए थे और उसके बाद लगातार इस मामले में अलग अलग लोगों से पूछताछ चल रही थी और पूछताछ के आधार पर अलग अलग जगह पर कार्रवाई भी चल रही थी। लेकिन फ़िलहाल यही खबर है और ये बड़ी खबर है कि पूर्व मंत्री आलमगीर आलम करीब 2 साल के बाद जेल से बाहर आएंगे। उनके जेल जाने के बाद जो है पाकुड़ से उनकी पत्नी विधानसभा का चुनाव जो है इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ी और झारखंड में सबसे अधिक मतों से वो चुनाव जीत कर आई हैं और फिलहाल पाकुड़ की वो विधायक हैं निशात आलम। और अब पूर्व मंत्री आलमगीर आलम जब उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है और वो आज हो सकता है कि देर शाम तक जेल से बाहर आ जाए, तो जेल से बाहर आने के बाद या फिर सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने की खबर के बाद भी कई तरह की चर्चा तेज़ हो गई है कि क्या आलमगीर आलम की कैबिनेट में फिर से वापसी होगी, क्योंकि आलमगीर आलम जेल गए और उसके बाद फिर जो है सरकार भी एक तरीके से रिसॉल्व फिर से बनी और नया मंत्रिमंडल बना और उसमें कई लोगों को जगह मिली। और अब चूँकि आलमगीर आलम जेल से बाहर आने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है और कांग्रेस के अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, मंत्रियों की नाराज़गी चल रही है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारियों के साथ लगातार पत्राचार हो रहा है और इसी बीच मंत्रिमंडल में भी क्या फेरबदल होगा, ये भी एक बड़ा सवाल जो है अब गूंजने लगा है। लेकिन फ़िलहाल बड़ी खबर यही है कि पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है, उनके पीए संजीव लाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है और करीब 2 साल के बाद वे जेल से बाहर आने वाले हैं। शुक्रिया। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रॉब्लम हो गया और सडनली हो गया, अचानक हो गया। तो जीवन ज्योति सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करके इनका एंजियोग्राफी कराया। एंजियोग्राफी करने के बाद वो अपना रिपोर्ट दिया कि इनका 95% प्लस ब्लॉकेज, स्टेंट से काम नहीं चलेगा, इनको बाईपास करना ही पड़ेगा। कबीर हर्ब है, जब यहाँ पहुँचे फर्स्ट टाइम में इनको दिखाया तो माशाल्लाह रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। 1 सप्ताह अंग्रेजी दवा चलाना है, उसके बाद दवाई बंद कर देना है।
सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in